विधायक जी ने वादा करा तो पूरा करा जी। अच्छा जी दान से मेहनत करी भी विधायक जी ने जो काम कराया ना, ऐसा हमारे पूरे क्षेत्र में जितने काम विधायक जी ने कर दिए, इतने यहाँ किसी ने काम करवाया जी ने इस क्षेत्र में, इतने किसी भी विधायक जी ने नहीं कराए आज तक। बहुत अच्छे विधायक जी है। मैं उनका पूरे अपने गांव की तरफ से आभार व्यक्त वे बहुत ही अच्छे काम कर में, लेकिन वे हमारे किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति तक कभी भी आकर मिले नहीं, ना कोई बात करी। वोट नाम के लेने के लिए तो वे जाएंगे, काम उन्होंने नहीं करे, काम जो करे मुकेश जी ने करने लगे जी। तो बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम। अच्छा जी, हाँ जी, माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छा काम करा था, वो पूरा कर दिया, पूरा करा जी, 100 का 100 पूरा। वो हर किसी से मिलते हैं, हर किसी की बात इससे पहले बतेरे विधायक भी आए और नेता भी बड़े बड़े आए, पर कोई वो नहीं करा काम। अच्छा नेताजी ने वो जो काम करवाया हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मुकेश जो विधायक जी है अपने, उनका बहुत बहुत उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, तो इसलिए हम धन्यवाद चौधरी उनका भी बड़ा आसान है, लोग बड़ा काम दिया उन्हें। और जो है गंद आयु हमारे आने वाले बच्चों के आगे बहुत अच्छी सब कुछ ऐसे गंदगी हट लीजिए। नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 649वीं जयंती है, उनका जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है। संत गुरु रविदास की जयंती आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। संत रविदास को भक्ति काल के उन संतों में माना जाता है जिन्होंने मुख्य धारा को काटते हुए एक ऐसे वर्ग को सम्मान दिलाने का काम किया जिनको वंचित, शोषित, दबा कुचला वर्ग कहा गया था। संत रविदास यूं तो संत और वैचारिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन के प्रणेता थे, लेकिन संत रविदास का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ठेठ हिंदी भाषा में जो दोहे लिखे, जो रचनाएं लिखी, वो आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही है और उनको सनातन के बड़े धर्म रक्षकों में भी माना जाता है। तो संत गुरु रविदास जी का देखिए, यहाँ ये रविदास मंदिर है और ये कोई रिपोर्टिंग, इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं है कि पॉलिटिकल कोई खबर हो। दरअसल मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने लाया हूँ कि यदि हमारे जनप्रतिनिधि कुछ बड़ा बदलाव करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, अगर उनकी इस तरह की इच्छा शक्ति हो कि उनको कुछ बड़ा करना है, जिस तरह का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने कामों से देश को कुछ नया करने की सोच रखते हैं, उसी तरह का कदम बढ़ाते हुए देखिए यहाँ नकुड़ के विधायक मुकेश चौधरी ने कुछ ऐसा अलग हटके काम किया है अपनी विधानसभा में, जिसको कम से कम मैं देखकर प्रभावित हूँ। और रात को अब लगभग 8:45 बज रहे हैं, ठंड है और उसके बावजूद भी हम यहाँ केवल ये दिखाने के लिए पहुँचे हैं कि पॉलिटिकल जो है, जो राजनीति है, वो सकारात्मक होनी चाहिए। खाली सड़कें और आपके जो थाने तहसील के जो काम हैं, केवल उसी को राजनीति नहीं कहते हैं। जमीन पर जो विकास है, जमीन पर जो आपका काम है, वो दिखना चाहिए और ये दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको लेकर के आया हूँ नकुड़ विधानसभा का बाधी गांव है और यहाँ बाधी गांव में जो नकुड़ के बीजेपी विधायक हैं मुकेश चौधरी, उन्होंने पहले कई बार दौरे किए, मैं भी उनके साथ आया, चुनाव कार्यक्रम में उनके साथ में आया था। और यहाँ जब चुनाव के दौरान जब यहाँ विधायक जी आए थे तो उन्होंने इसी गुरु रविदास मंदिर में माथा टेक करके यहाँ का जो दलित समाज है उनको भरोसा दिलाया था कि मैं जरूर इस मंदिर के लिए, इस जो गुरु संत रविदास जी का जो आश्रम है, इसके लिए कुछ न कुछ करूँगा जरूर। हमें अक्सर जो है आदत है कि मीडिया के लोग जब नेताओं के साथ होते हैं तो हमें सब तरह की बातें सुनने के हम आदी हैं। मुझे भी अपनी आप पर इतना भरोसा नहीं था कि जो विधायक जी यहाँ वादा कर रहे हैं क्या वो सच में इसको साकार करके दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बार दिखाऊं, जहाँ कभी खाद के गड्ढे, कुर्डियाँ और गंदगी होती थी, वहाँ देखिए इंटरलॉकिंग टाइल हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये अब बाधी गांव का जो गुरु रविदास जी का मंदिर है, ये बहुत बड़ा एक सामाजिक चेतना का केंद्र बन चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब, जिन्होंने देश के संविधान को रचा और हर भारतीय को जिन पर गर्व है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं और भगवान बुद्ध का जो अहिंसा का संदेश है, उसको देता हुआ ये स्मारक यहाँ तैयार हो रहा है। अभी काम अपने अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंचा है। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत बड़ी एक प्रतिमा स्थापित होगी जो यहाँ ये बनाया गया है। और देखिए आप एक बार यहाँ करके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं और ये यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को
प्रभावित करेंगे और उसको अंदर तक झकझोर देंगे। देखिए यहाँ लिखा है, यदि आप शिक्षित नहीं हैं, यदि आप जागरूक नहीं हैं, तो आपके पास स्वतंत्रता होने का भी कोई अर्थ नहीं है। ये बाबा साहब के वो विचार हैं जिन्होंने उनको संविधान निर्माता बनाया और पूरे देश में आज उनको जो सम्मान मिलता है वो बाबा साहब के इन्हीं विचारों की वजह से। इधर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का ये मंदिर है जो अब रात में देखिए दिवाली की तरह पूरा ये यहाँ सजाया गया है, पूरी सजावट की गई है और गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर पूरा जो ये सत्संग भवन जो है ये बन करके तैयार हुआ है। और यहाँ देखिए अब हम बात करेंगे इस बादी गांव के लोग हैं। देखिए कन्वेंसिंग सेंटर भी बनाया गया है। मैं आपको बताऊं इस तरह का सेंटर मैंने देखा है जहां कई करोड़ रुपए दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है जो हरिद्वार जिले का कुंजा बहादुरपुर गांव है, उस गांव की तरह का कन्वेंसिंग सेंटर यहाँ बन रहा है। तो ये पूरे जिले में मैं देख रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और जो बहुजन समाज के जो नायक हैं और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो इतना बड़ा धार्मिक और एक तरह से प्रेरणा स्थल उसको विकसित किया गया है, ये सहारनपुर जिले में मैं अपने आप में पहली बार देख रहा हूँ। और देखिए यहाँ जिस तरह की ये पूरा फ्लोर जो है ये तैयार हो रहा है और अभी गांव के लोग बता रहे हैं कि यहाँ ये जो पौधे लगाए गए हैं थोड़े दिनों बाद यहाँ जो हरी दूब है वो लगाई जाएगी, घास, और फिर ये बहुत अच्छा देखने लायक होगा। देखिए जिस तरह का आप देखते हैं लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट हो या दिल्ली में अक्षरधाम पर जिस तरह की बैठने की जो बेंच हैं वो इस तरह के पत्थर से बनाई गई है। और यहाँ लोग हैं इसी बादी गांव के, इनसे बातचीत करेंगे अब कि ये इतना बड़ा परिवर्तन जो दिख रहा है और जो इस गांव में बहुत सारे आसपास के जो गांव होंगे और नकुड़ विधानसभा के गांव होंगे उनको यकीन भी नहीं होगा कि उनके पड़ोस के गांव में इतना बड़ा स्मारक बन गया है बाबा साहब के नाम पर और इतना मंदिर जो है वो इतनी भव्यता को प्राप्त कर रहा है। लोगों को तो ये पता है कि बस यहाँ सड़कें बन रही हैं, सीसी रोड बन रहे हैं और यमुना की पटरी बन रही है। कुछ लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, तो उनके लिए तो मैं शुरुआत करूंगा। पहले कौन बताएंगे ये जो काम हुआ है आपके गांव में बाबा साहब का स्मारक और ये सब चीज़ बन रही है, कैसे हुआ ये सब चीज़ और विधायक जी जो वादा कर गए थे क्या उसको पूरा कर रहे हैं अब? जो विधायक जी ने वादा करा तो पूरा करा जी। अच्छा जी दान से मेहनत करी विधायक जी ने। अच्छा हाँ जी। आज आप लोगों ने यहाँ पूरी हंसी खुशी से गुरु जी की जयंती मनाई। गुरु जी की जयंती मनाई उन्होंने, प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया और लोगों ने भी साथ दिया, किसी ने वो विवाद नहीं करा। तो विधायक आए थे, विधायक जी? हाँ विधायक जी आए थे करीबन 1:30 बजे के आसपास। अच्छा हाँ। तो आज जहाँ आप लोग बैठे हैं और ये पूरा मैंने दिखा दिया सब लोगों को, तो लोग सोच रहे होंगे कि पहले कुछ होगा जरूर। यहाँ पहले क्या था यहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं? यहाँ पे तो जी पहले कुल्डी वगैरह गोबर वगैरह पड़ा था, कम से कम 10 फुट नीचे की गहराई ये पानी भरा पड़ रहा था। अच्छा हाँ पूरे गांव का गंदा पानी आ रहा था? हाँ जी। है जी, गंदगी ज्यादा थी जी। क्या आपका क्या नाम है भाई साहब? यहाँ पर मेरा नाम कुलदीप कुमार है जी। जी, यहाँ पर पहले थे ही जो थे जी कुर्डी को कोई ऐसा नहीं था जी, यहाँ पर गंदी था जी बस। इसको साफ कराया, बहुत अच्छा था। गुरु रविदास जी का मंदिर तो था, मंदिर था जी बहुत, लेकिन उसके सामने गंदगी भरी पड़ी थी। उसके सामने गंदगी भरी पड़ी थी जी। और जो विधायक जी ने जो काम कराया ना, ऐसा हमारे पूरे क्षेत्र में जितने काम विधायक जी ने कर दिए इतने यहाँ किसी ने नहीं करे जी हमारे यहाँ। अच्छा मतलब ये हाँ। ये तो एक अद्भुत काम है। सड़क बनवाना, खड़ंजे बनवाना, नलके, टंकी, ये तो सब काम करते रहते हैं, लेकिन ये कुछ मुझे लगा कि विधायक जी ने, मुकेश जी ने कुछ हटका काम करवाया है। बहुत अलग काम करवाया जी ने इस क्षेत्र में, इतने किसी भी विधायक जी ने नहीं कराए आज तक इस क्षेत्र में जी। बहुत अच्छे विधायक जी है। मैं उनका पूरे अपने गांव की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ जी। वे बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं जी, अच्छे काम कर। हाँ जी। अच्छा कुछ लोग उनके समाज के यूं कह रहे कि विधायक जी तो कुछ नहीं काम करवा रहे इनसे पहले। नहीं, मेरे गांव के किसी व्यक्ति थे, आप भी गांव में घूम रहे, कहीं और भी आप जा रहे, किसी तभी उनके प्रति को कह नहीं सकता जी ये बात। अच्छा हाँ जी। अच्छा पहले भी तो पहले जो नेता रहे यहाँ पहले उन्होंने भी तो कुछ गुरु रविदास जी के लिए कुछ करा होगा, थोड़ा बहुत तो योगदान? उन्होंने किसी ने कुछ नहीं करा जी। पहले जो हमारे यहाँ विधायक जी रहे जी, धर्म सिंह सैनी जी रहे, उन्होंने यहाँ से सिर्फ में किसी तो मिले ही नहीं थे। विधायक जी तो से आदमी है, अगर कोई भी कहता है हर आदमी तो मिलते हैं जी, कोई भी उनके पास चले जा। धर्म सिंह सैनी जी तो मंत्री भी रहे बसपा सरकार में, लेकिन वे हमारे किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति तक कभी भी आकर मिले नहीं, ना कोई बात करी जी उन्होंने। वोट नाम के लेने के लिए तो मैं जाएंगे, ठीक है जी, काम उन्होंने नहीं करे। काम जो करे मुकेश जी ने करे जी।
तो ये काम तो बहुत बड़ा है, तो एक तरह से इतिहास का निर्माण जो होगा। इतिहास का, का हाँ, निर्माण जी, होगा। जी। आपकी जो आने वाली पीढ़ियां, कल को जो बादी गांव की पीढ़ियां हैं, वो देखेंगी कि बाबा साहब के विचार, उनके जो स्मारक यहाँ बनेगा, मूर्ति लगेगी उनकी, तो यहाँ से एक प्रेरणा मिलेगी आने वाली आपकी पीढ़ियों को। हाँ जी, मिलेगी जी, प्रेरणा मिलेगी जी। तो बहुत बढ़िया काम होगा। बहुत बढ़िया काम है जी। जी जी। और कोई है जो बता सकते हैं कैसा आप लोग हैं जी? हाँ जी बाबू जी, जी क्या नाम जी आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है जी। कैसा देख रहे तो स्मारक में? मैं तो वैसे ही सोच के आया था कि देखते हैं बादी में रविदास गुरु जी की जयंती पे चलेंगे, लेकिन ये देखने में स्मारक आया तो ये तो बहुत बड़ी अच्छा लग रहा है एकदम। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छा काम करा हमारे लिए। चुनाव में जो वादा करा था वो पूरा कर दिया? पूरा करा जी, 100 का 100 पूरा। अच्छा जी। हाँ जी। नहीं, कुछ लोग तो ऐसा कह रहे होंगे मुझे कि ये हो सकता है ये बीजेपी का आदमी हो, या मैंने आपको पहले से पढ़ाया हो कि आप माइक पे ऐसे बोलियो। नहीं जी, आपने हमारे से कुछ नहीं पढ़ा, आप तो डायरेक्ट आए बात करिए, आपने हमारे से कोई नहीं आया तो था पढ़ा। बस मैं इतना ही कि तो प्रसाद खाऊंगा और देख के आऊंगा वहाँ जयंती का। हाँ जी, हाँ। लेकिन जब ये मैंने देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आपको लगता है कि भाई आपकी आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी यहाँ देख कर? हाँ जी, हमारी आने वाली पीढ़ी इस काम से बड़ी संपन्न होगी। बहुत अच्छा काम करा उन्हें, है ना? हाँ अच्छा जी। विचार एक हाँ, आगे लेके हाँ चलिए। जी, बहुत अच्छा। जी जी। क्या कहोगे, क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह है जी। अच्छा, कैसा लग रहा है गुरु रविदास जी का मंदिर चमक रहा है, बाबा साहब का स्मारक? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी, हमारे गांव के सभी लोगों ने मतलब बहुत खुशी हुई है। खुशी हुई जी। खुशी हुई। हाँ जी जी। जी। क्या नाम है भैया जी? आशीष कुमार है जी। आशीष जी। जी। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे हैं, कुछ बताओ। हैं? पढ़े लिखे तो हैं, थोड़े बहुत ही है अच्छा जी। ठंड ज्यादा लग रही है क्या आपको? नहीं, ठंड तो नहीं है, ठीक है जी। मगर सिर ढक रखा। अच्छा, नहीं ठंड का तो टाइम भी है। मैं ये कह रहा कि जो ये काम हुआ, लोग जो है नेता लोग हैं वो करवाते हैं, सीसी, सड़कें, खड़ंजे, नालियां, नाले, तालाब, मुकदमे, झगड़े, उन सब के लिए होते हैं ज्यादातर नेता। लेकिन जिस विधायक ने ये काम करवाया, मैं तो प्रभावित हूँ। आप क्या कहेंगे मुकेश विधायक जी के लिए? ये बहुत अच्छा काम किया हमारे गांव में। और बाकी है ये देखो, साफ सफाई थी यहाँ, बहुत गंद पड़ा था काफी। और बढ़िया बताइए। हाँ, हमारे जो पापा थे मैं भी बूढ़े हो गए, पर अब जो ये है ये यहाँ बहुत सफाई होगी। अच्छा जी। हाँ जी, अन्य तो इससे बड़ा काम नहीं हुआ जी आज तक। जी जी। अब तो देखिए ऐसे ऐसे गार्डन तैयार होगा जब यहाँ, ये ऐसे ऐसे फूल लग रहे हैं नहीं, तो आपके गांव की आने वाले बच्चे जो हैं गर्व महसूस करेंगे। हाँ जी, यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं बच्चे। भाई खेलने कूदने की जगह नहीं थी यहाँ गांव में, तो अब यहाँ खेलने कूद रहे, सब काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़ा काम और है। अभी तो काम अधूरा ही है और भी कंप्लीट होगा अभी तो ये लग जाएगा, इसमें काफी टाइम लगेगा। अच्छा, जी, तो फिर क्या होगा, फिर कैसे चमकेगा ये? बढ़िया चमकेगा, फर्स्ट क्लास। अगली वादी का स्मारक देखने आया करेंगे ना लोग? हाँ जी, हाँ, अगली जयंती पे, अगले उस पे बढ़िया प्रोग्राम होगा और बढ़िया दिखेगा यहाँ पे। बढ़िया दिखेगा। जी। और कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई क्या क्या अब तक कुछ हुआ भी है कि नहीं, लेकिन देखने पर पता लगेगा। हाँ महाराज जी, क्या नाम गुरु जी का? राजेंद्र नाथ जी। अच्छा महाराज जी, हाँ जी। पहले तो आप यूँ हमें आशीर्वाद दे दो कि भाई है जी, हम रात को ठंड में आ रहे हैं आपके पास। बस जी, धन्यवाद आपका। अच्छा जी। अच्छा, यूँ बताओ ये कैसा लगा, गुरु रविदास जी का आश्रम अब मंदिर चमक गया? बहुत बढ़िया चमक गया जी। चमक गया जी। हाँ जी, चार अच्छा। सा बढ़िया चमक रहा। तो और 4 चांद लग जाएंगे जब पूरा हो जाएगा हाँ काम? जी, अभी तो काम रह रहा है इसमें। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, पहले तो बहुत ये बता रहे जैसा गांव के लोग, यहाँ गंदा माहौल रहा था, मतलब कुर्डियाँ पड़ी थी। हाँ जी, कुर्डी। पुरुडिया पड़ी थी यहाँ पे, बहुत ज्यादा गंदगी थी। तो फिर तो विधायक जी ने अच्छी सोची। बहुत अच्छा, वो हर किसी से मिलते हैं और हर किसी की बात सुनते हैं। आप भी मिले मुकेश विधायक? हाँ जी। तो मतलब है कि वो हाँ। आदमी काम करने वाला लगा आपको? ये आदमी काम करने वाला है। काम करने वाला है। हाँ जी। तो ऐसे आदमी को मौका मिलना चाहिए। हाँ जी, मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए उनको, जी जी दिलो जान से मिलना चाहिए उसको। जी जी। ठीक है जी। क्या नाम है जी? उधम सिंह है जी मेरा नाम। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है ये आपके गांव में जो स्मारक बन रहा? हमें तो बहुत अच्छा लगा देख के, आपको कैसा लगा? आपने नहीं, सबने बढ़िया लग रहा है जी। अच्छा जी। हाँ जी, पूरे गांव में चर्चा? पूरे गांव में चर्चा है, गुआंड में भी चर्चा है इसकी। अच्छा जी। हाँ जी। जी। हाँ, इससे पहले बतेरे विधायक भी आए और नेता भी बड़े बड़े आए, पर कोई वो नहीं करा काम। गांव में सीसी भी दे रखी, खड़ोंजी भी दे रखे इस विधायक ने, और ये पार्क दे रखा, करोड़ों रुपए से ऊपर का पैसा दे दिया इसमें ने। बहुत अच्छा कर हाँ, दिया। और आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें कुछ बताएंगे। जी जी। हाँ, नहीं, वादा ठीक है। वादा कर गए। मेरे हिसाब से तो जो हम देख रहे हैं कि और भी गांवों में काम तो सब नेता करवाते हैं, ऐसी बात नहीं पहले धर्म सिंह सैनी जी हों या वो, काम तो सबने करवाए हैं, लेकिन इतिहास ने है जी, है जी। ये बात आप गलत करे। धर्म सिंह सैनी जी तो यहाँ लो आए भी नहीं, जान के भी नहीं। यू एरिया बाढ़ग्रस्त में जी मर गया, जी भी नहीं आए। विधायक जी तो मुकेश जी जो है ना,
अगर 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 पता चल गया ना आबादी के लिए ये धर्म सिंह सैनी नायनी हमारे बीच में नहीं आए जी, मैं- हमारे लोगों के बीच में नहीं आए कभी भी, नहीं रहे हमारे बीच में नहीं आए जी कभी भी। कोई भी आदमी कह नहीं सकता झूठी बात है जी। पार्क दे के हमारे बच्चों के आगे के लिए, भविष्य के लिए जो उन्होंने रूपरेखा तैयार करी जी, वो कितने काम आएगी जी। इतिहास का निर्माण हुआ एक तरह से। आपके सामने है, देखो बाबा साहब की मूर्ति, प्रतिमा, ये जो भी है नाम भैया जी का? सब। सुनील कुमार है जी मेरा क्या नाम। काम करते हैं भैया? मैं पीजीआई में जॉब करूँ चंडीगढ़। वहाँ कहाँ पीजीआई में कहाँ? हाँ जी, जॉब कर रहे हैं? चंडीगढ़। हाँ जी, अच्छा चंडीगढ़। वो घर पे आया था, छुट्टी में आए हुए आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको आपके गांव में? अगर कल को आप अपने दोस्तों को लेकर आओगे तो देख के यहाँ सेल्फी लेते घूमेंगे या नहीं? हाँ जी बिल्कुल जी, ये इतनी अच्छा नेताजी ने वो जो काम करवाया हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, सारी चीजें अभी देखो आपके सामने ही है, आपने भी सारे को मुआयना करा इसका। इतना हाँ। अच्छा प्रचार होगा, बच्चों का भविष्य सुधरेगा, हम भी जानकारी देंगे, बच्चे भी खेलने कूदेंगे यहाँ पे, उनके लिए आगे के लिए रास्ते खुल गए। बिल्कुल, ये है जी। ये तो है बात। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद है मुकेश जो विधायक जी है अपने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जो मतलब बाबा साहब का जो स्मारक है, देखिए इससे ये देखो एक बार आप जरा, ये जो बेंच है यहाँ की, ये उस तरह के पत्थर की बनी हुई है जो हमने अक्षरधाम दिल्ली में जो इतना बड़ा जहाँ अरबों रुपया लगा हुआ है, या जो अयोध्या में रामपथ जो बना है श्री राम मंदिर पर जाने वाला, मैं जब वहाँ गया था वहाँ भी मैंने रिपोर्टिंग करी थी, तो ये उस तरह का पत्थर लगना ये बड़ी आश्चर्य की बात है अपने आप में। पार्क मेरे गांव में भी है और कई गांव में जो प्रधान है वो पार्क बनवा रहे हैं, लेकिन सबने सीमेंट की बेंच रख रखी है। यहाँ इस गुलाबी पत्थर की बेंच होना और बाबा साहब के नाम पर स्मारक बनना, उनकी प्रतिमा स्थापित करना, कन्वेंसिंग सेंटर देखना आप इसको जरा एक बार। ये कन्वेंसिंग सेंटर मुझे लगता है कि ये फुल्ली एसी होगा, जब इसमें बाद में तैयार हो जाएगा तो इसमें छोटी मोटी बैठकें करना या इसमें कोई इस तरह की मीटिंग, ये पूरा इनके स्मारक के साथ जोड़ दिया गया है। और इधर जो ये बरामदा जो बनाया है, ये बरामदा किस लिए रहेगा जी? हॉल है ये, हॉल मीटिंग सत्संग वगैरह करने के लिए ये है। तो आप देखो ये पेड़ भी है आपके पीछे, ये पेड़ है। कभी यहाँ गांव के लोग जो बता रहे हैं गोबर के खाद के गड्ढे थे, कुर्डियाँ थी, गंदगी थी यहाँ पे, लेकिन ये टाइलें देखो आप, इंटरलॉकिंग टाइल, ये दिखाने के लिए रात को हम यहाँ कैमरा लेके पहुंचे हैं रात में। ये देखिए फूल की जो है फुलवारी वो लगना शुरू हो गई है, ये तैयारी है। ये बता रही है कि यहाँ बादी गांव में जो ये स्मारक है, ये भविष्य में आने वाले कुछ सालों में बहुत लोगों को यहाँ अपनी ओर खींच करके लाएगा। यहाँ आसपास के लोग आया करेंगे देखने के लिए, और ये एक तरह से आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्थल तैयार हो रहा है। जी 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 जी। तो अब देखो हम यहाँ के बाद आपको एक बार सरसरी तौर पर सारा दिखा दें। ये लगी हैं लाइटें, लाइट भी लगी है ना जी? कितनी लगभग कितनी लाइटें लगी? ज़्यादा कौन जानता है सारा? कोई एक आदमी जो आप जानते होंगे कितनी? हाँ जी हाँ जी, कितनी लाइट लगी है जी? लाइटें लग रही है यहाँ पे। लाइटें लगी, हाँ जी, जगमग हो गया पूरा। हाँ जी, पूरा जगमग हो गया। अच्छा जी, हाँ जी, राजीव है ना जी आप? हाँ जी, राजीव है जी मेरा नाम। बहुत बढ़िया। और ये विधायक साहब ने बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया। तो फूल पौधे लग जाएं तो फिर बड़ा सा कार्यक्रम करेंगे ना आप लोग? हाँ जी, बड़ा कार्यक्रम करेगा, बाबूजी पे उद्घाटन भी करवाओगे। और बाबा साहब जी की मूर्ति कब तक लग जाएगी? मूर्ति वे कह रहे अभी समय लग जाएगा, 1-2 महीना। पूरा तो जब ही मानना जाएगा हाँ जी, ना? पूरा जब भी मानने पूरा तो जब ही जाएगा। मानना जी जाएगा। जी जी। तो विधायक जी को ये भी तो रखना चाहिए ना कि भाई मूर्ति लगे तब बात बनेगी। यो SR चल रहा है ना, जिसकी वजह से लेट हो रहा। SIR में? हाँ जी, SIR से मूर्ति का काम लेट हो गया होगा। देखो आज आप लोगों ने यहाँ टेंट लगा के भंडारा चलाया था जी? हाँ जी, भंडारा चलाया था। हमारे पूरे गाँव का भी बहुत बहुत सहयोग है, हर आदमी का, पूरे गाँव का। हम अपने गाँव हलवा बचा हुआ जी, थोड़ा बहुत हलवा? हलवा बचा जी, लेके जाइयो। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत प्रसाद लेके जाएंगे हम भी जरूर। तो देखिए वहाँ भी गुलाबी पत्थर की जो, सौरभ एक बार दिखा दो, गुलाबी पत्थर की जो बेंच है ना, वहां तक लगी है। लगभग कितनी बेंच लगवाई जी? पूरे बेंच लग रही जी, इसमें 10 बेंच लग रही। हाँ जी। और इधर देखिए टीन सेड है, यहाँ बैठने के लिए बहुत अच्छा। ये उसी तरह का काम है जिस तरह हम यूनिवर्सिटी और उसमें देखते हैं ना बड़े, उसमें तो यहाँ आप लोग आराम से बैठ करके भी यहाँ हम लोग फोटो खिंचवा सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, या अगर कोई भंडारा और कार्यक्रम हो तो ये एक तरह से सीटों का काम करेगा। बहुत अच्छा है, पत्थर लगा करके बढ़िया बनाया गया है, टीन सेड बहुत मजबूत है। तो जी जी, तो अभी के लिए देखिए मैंने आपको दिखाया नकुड़ विधानसभा का जो बादी गांव है, और बादी गांव में जो इतिहास का निर्माण हुआ है, जो इतिहास यहाँ स्थापित हो रहा है, ये आने वाले कुछ सालों के बाद पूरे इलाके को, पूरी विधानसभा को और आसपास की गांवों को बड़े सामाजिक प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित होगा। और इस पूरे काम को करने वाले जो यहाँ के नकुड़ के बीजेपी विधायक हैं मुकेश चौधरी, मैं उनको इसलिए विशेष बधाई दे रहा हूँ, इसलिए उनको धन्यवाद दे रहा हूँ।
लोग कहेंगे कि मीडिया को, पत्रकारों को किसी एक का पक्षपाती नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा काम उन्होंने किया है। सड़कें है जी, उन्हें पक्षपात नहीं करा जी, उन्हें बहुत अच्छा काम करा। जी जी। हाँ जी। तो हमने आप में से यहाँ किसी आदमी को पहले से कोई बात पढ़ा के तो नहीं आप तो ये भी आए जी, आपने के लिए पढ़ाया ना जी, ना पढ़ाएगा कोई नहीं बुलाई। पढ़ाने वाली कुछ बात ही नहीं है जी, पढ़ाने वाली कुछ बात ही नहीं है। जो भी है कुछ सामने है, आप नहीं तो और कोई भी आके देख लो। जब कोई धरातल पे कोई काम हुआ ऑन दी आंखों के सामने हो, चाहे कोई भी मीडिया वाला हो आके देखे कि हाँ काम हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। तो इसलिए हम धन्यवाद विधायक जी का करेंगे। अगर किसी को, हाँ जी हाँ जी जी, अगर किसी को वैसे भी लगता हो, जी जी कुछ कहना चाह रहे बाबू जी? हाँ जी, कहना तो ये है जी, ये जो हमारा काम दिया विधायक जी ने, जी। हमारे प्रधान जी अमरदन सिंह जी और मुकेश चौधरी, जी। उनका भी बड़ा एहसान है लोगों मारो सब पे। जी जी इतना बड़ा काम दिया उनने, जी। इन दोनों ने मिलकर करे, अकेले विधायक साहब ने भी नहीं कराया। जी 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 जी। हमारे प्रधान जी भी सहयोग कर रहे जी। हैं और मैं भी कर रहे हैं। जी और जो है गंद था यूं सब हटा दिया, हमारे आने वाले बच्चों के आगे जी। बहुत अच्छी जिंदगी बन गई है। बिल्कुल। और रोड पे हमारी जगह है, जी 10,000 दिन दिखे भी अच्छी जगह है, अच्छा बिल्कुल, प्रोग्राम बिल्कुल। है। हाँ जी और जयंती की बात यह है, पूरे गांव का सहयोग रहा, प्रशासन का सहयोग रहा जी। किसी बात की कोई वो नहीं रही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है जी। है जी, हमारे ग्रामवासी भी सब खुश है, ऐसे गंदगी हट गई जी यहाँ से, सब लोग ग्रामवासी सब खुश है जी। बहुत बढ़िया। सब लोग कह रहे बहुत अच्छा साफ सफाई होगी आने। हाँ जी। वांड भी इस चीज ने कहा कि बोले जो और अभी तक तो लोगों को पता भी नहीं था। अब हमारे चैनल पर जब इसको लोग, लाखों लोग देखेंगे तो लोग आएंगे भी देखने के लिए। और हम पूरे दावे के साथ कहते हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमने जानबूझ करके विधायक जी का पक्ष फेवर कुछ करा हो और ये वीडियो इस तरह का करा हो, ऐसा नहीं है। हाँ, आप लोग यहाँ आकर भी देख सकते हैं। अगर यही टाइलें आपको कल भी मिलेंगी और बादी गांव के इस स्मारक को आगे भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह का इसको लेकर के लोग सोचते हैं, और विधायक जी से भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए देर रात को गुरु रविदास जी की जयंती की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।